यूपी विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यूपी में झोंक दी है। आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर की कमान संभालेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ में घर घर संपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ में डोर टू डोर वोट मांगेंगे। तो बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी मैदान में आपको नजर आने वाले हैं। जेपी नड्डा की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, सीएम योगी की बात करें या फिर राजनाथ सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य। और इसी बीच अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मथुरा से भी कन्हैया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजहांपुर से शिव कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही बिजनौर से राजवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए मयूर, तो बीजेपी के सभी दिग्गज चुनावी मैदान में आज नजर आने वाले हैं। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जो चुनाव प्रचार जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत किया जा रहा है, तो आप एक मैनेजमेंट को समझिए और एक इंपॉर्टेंस को समझिए कि उत्तर प्रदेश सभी राजनीतिक दलों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप सत्ता में हो और दोबारा आपको गद्दी हासिल करने हो। इसी के तहत जो भी शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाके चुनाव प्रचार किया जाएगा और आगे की रणनीति क्या है इसको लेकर तैयारी की जाएगी। फीडबैक हालांकि लोगों से पहले ही लिया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। तमाम जो विधायक हैं उनके टिकट काटे गए हैं, नए लोगों को टिकट दिए गए हैं और पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम किया है इसकी जानकारी जनता को देनी है। आगे के 5 सालों में हम क्या कुछ करके दिखाएंगे इसके बारे में भी अपना प्रचार प्रसार करना है। तो पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट है जो कि काम कर रहा है और बड़े स्तर पे इसका जो पूरी मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और कैसे उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आना है इसको लेके जो भी बारीकियां हैं इसके दिशा निर्देश पहले ही परखने का कार्य लगातार किया जा रहा है। मथुरा से भी कन्हैया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, उनका रुख करते हैं। कन्हैया, गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में नजर आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी, कितने मायनों में खास होने वाला है उनका ये दौरा? देखिए, काफी अहम दौरा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में वृंदावन आएंगे और वृंदावन में सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। करीब 11 बजे से यहां पर गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन पहुंचेंगे। बांके बिहारी के दर्शन के बाद वो वृंदावन में जनसंपर्क अभियान करेंगे, जहां पर जो मतदाता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के लिए वोट अपील करेंगे। उसके बाद मथुरा में जो मतदाता प्रभारी है, जो बूथ अध्यक्ष है, मंडल प्रभारी है, उनके साथ बैठक करेंगे और उनको मतदाताओं के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही साथ जो बड़े वोटर हैं जिनके पास अच्छी वोट बैंक है, वो व्यापारी है और अलग अलग जो वर्ग से आते हैं, उनके साथ भी बैठक का कार्यक्रम अमित शाह का है। इसके बाद जो पार्टी संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे और चुनावी मंत्र उनको देंगे। सबसे बड़ी बात, जो जिस समय अमित शाह का दौरा हो रहा है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार जो पिछले चुनाव में देखा गया था, जब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से प्रत्याशी थे, तो अमित शाह ने एक दौरे पर आकर पूरी चुनावी गणित को बदल दिया, जिसके बाद मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की करीब 1,11,000 वोटों से जीत हुई थी। तो उसी को देखते हुए फिर दोबारा अमित शाह का दौरा देखा जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह का दौरा राजनीतिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्थानीय तौर पर, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें आई थी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि मथुरा में 5 विधानसभा है, तो 5 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी फोकस हर एक सीट पर है। शिव कुमार भी इस वक्त शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, शाहजहांपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी, वहां से क्या अपडेट है? 12:15 में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो जो पार्टी कार्यालय है वहां पर पदाधिकारियों और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक खास बैठक करेंगे, जिस मूल मंत्र यानी जीत के जो मंत्र के साथ 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार आई थी, वो मंत्र
उनके साथ साझा करेंगे। इसके बाद वो 1 बजे मतदाताओं के साथ एक खास कार्यक्रम करेंगे गांधी भवन सभागार में। इसके बाद 2:15 पर वो एक जन संपर्क करेंगे, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ। और जो सुरेश कुमार खन्ना कैबिनेट मिनिस्टर उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शाहजहांपुर बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 6 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी। शाहजहांपुर विधानसभा से वो यहाँ पर प्रचार करेंगे, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना 1989 से लगातार शाहजहांपुर से विधायक हैं और 8वीं बार वो जीते थे, 9वीं बार उनको बिल्कुल। और हर एक सीट बहुत जरूरी है, दर्शाता है। इस वक्त राजवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजवीर, आपके पास क्या अपडेट? सीएम योगी आज वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी, किन मायनों में खास? जी आकांक्षा, आपको बता दूं आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे बिजनौर पुलिस लाइन में उतरेंगे हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद 11:15 बजे वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और वहीं पर 10 मिनट के लिए मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। उसके बाद काकरान वाटिका में जो मतदाता कार्यक्रम है उनसे मुखातिब होंगे, साथ ही साथ पार्टी के विधायकों के साथ भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। इसके साथ ही डोर टू डोर उसी गली में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहां पर डोर टू डोर प्रचार वहां पर सीएम योगी करेंगे, जनता से मिलेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बिजनौर जिले की 3 विधानसभाएं हैं, बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर। ये वही विधानसभाएं हैं जो जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के सर्वे में यहाँ पर भारती हुई दिखाई दे रही थी, और सीएम योगी उन्हीं तीनों विधानसभाओं में आज। बिल्कुल, और हर एक सीट बहुत जरूरी है और इसीलिए हर सीट पर फोकस है, और इसीलिए आज सभी बड़े नेता चुनावी मैदान में बीजेपी के उतरते हुए नजर आएंगे।